मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आजकल न केवल सीबीआई को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कानून के सामने भी एक अजीब सी अकड़ में है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों में इतना पैसा, इतनी अकूत दौलत संपत्ति कमा चुके डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आजकल पैसे से कानून को तौलने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कानून के सामने वकीलों की फौज खड़ी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद कानून को खरीद लेंगे। बस यही बात आज जस्टिस सूर्यकांत को बहुत नागवार गुजरी। जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, उन्हें यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने आज बुरी तरीके से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को हड़का दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर आप मेरा मुंह खुला तो आप सोच लीजिएगा आपको क्या देखना पड़ सकता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वकीलों की फौज खड़ी करके आप जिस तरीके से कानून पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये नहीं चलेगा। आप वापस जाइए और वापस जाकर वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ये गुहार लगाइए। बहुत क्लियर मैसेज था सीजेआई का और आज सचमुच सीजेआई बहुत नाराज हुए। यहां तक के सीजेआई मतलब आज एक तरीके से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनकी टीम को इतना महंगा पड़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं। पंजाब वापस जाने तक के लिए सीजेआई ने कह दिया, यानी कि आप वापस जाइए पंजाब और वहां पर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आपका मामला है आप वहीं पर जाकर अपनी बात कीजिए, अन्यथा यहां आने की जरूरत नहीं है। ये पहले भी उनके बारे में कहा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से यही हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने निलंबित पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों से नाराजगी व्यक्त की और जब वकीलों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में अंतरिम राहत के लिए जो मामला यहां पर दिया, सीजेआई भुल्लर के वकील से कहा सीजेआई ने, बेहतर होगा कि हम अपना मुंह ना खोलें और हमसे सख्त टिप्पणी के लिए आप हमें मजबूर ना करें, वरना हमने अगर ऐसा किया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सीधे तौर पर सीजेआई ने आज उन्हें कह दिया। उच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जनवरी के लिए स्थगित कर दी गई है। जब भुल्लर के वकील ने उच्च न्यायालय को अंतरिम राहत पर फैसला करने के निर्देश देने के लिए जोर दिया तो सीजेआई ने इस बात पर अप्रसन्नता जताई और जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ही मामले में राहत के लिए बार बार अलग अलग अदालतों में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि मामला केवल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का है और आप लगातार एक के बाद एक दूसरी अदालतों में आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप कानून का टाइम, आप वक्त जो है कानून का जाया कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने मुंह खोला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि ये उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं है। यानी कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है और यदि वकील ने अपनी याचिका वापस नहीं ली तो अदालत सख्त टिप्पणी इस मामले पर कर सकती है। यानी कि आप सीधे सीधे सीजेआई ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को विड्रॉ कीजिए और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपनी सुनवाई के लिए जाइए। इसके बाद भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और इसे खारिज कर दिया गया। आप यहां पर समझिए, डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने
16 अक्टूबर 2025 को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और इसे स्वीकार करने यानी कि लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके आवास पर छापे मारे। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके आवास पर छापे मारे, जहां से कथित तौर पर करीब 7.5 करोड़ रुपए नगद, 1.5 किलो सोना और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए। ये वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मामले में यानी कि जो भ्रष्टाचार का मामला था जिसमें डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए थे, उस मामले में तो सीबीआई ने बाकायदा, जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसमें चार्जशीट तक जमा कर दी है। यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर किसी भी तरीके से अगर जमानत लेने का प्रयास करते तो वो भी अब प्रयास खत्म हो चुके हैं। और दूसरा जो मामला यानी कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसमें सीबीआई जो याचिका है यानी कि जो चार्जशीट है उसे जमा कराने की, उसे दाखिल करने की अब तैयारी में है। अब आप ये समझिए कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के पास कोई ज्यादा समय बचा नहीं है, अब उनकी अपील करने का समय निकल चुका है। लेकिन लगातार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपने पैसे के दम पर वकीलों की फौज खड़ी करके इस अदालत से उस अदालत तक जा रहे हैं, जैसा कि खुद सीजेआई ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा है। तो ये एक बड़ा मामला हो गया है और बड़ा मामला इस कदर है कि आज सीजेआई ने बाकायदा हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में फटकार लगा दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप या तो अपनी याचिका को विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो हमें सख्त टिप्पणी करनी पड़ेगी। इससे आज डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा झटका लगा है और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की हालत वो है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो आज डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की वो आखिरी उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट से वो जता रहे थे वो भी लगभग खत्म हो चुकी है और अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को वापस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पर अपने मामले के जो सुनवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका रास्ता अब करीब करीब बंद हो चुका है, क्योंकि अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपने मामले को लेकर पंजाब की अदालतों में ही घूमते रह जाएंगे। अभी तक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का पैसा बोल रहा था, लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत की जो टिप्पणी है उसने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनकी टीम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस वजह पर, जिस बिला पर वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने पैसे के दम पे, क्योंकि हर किसी के बस की सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं है, उस पैसे के दम पर जिस तरीके से वो न्याय को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, उन्होंने ये बता दिया इस देश के अंदर पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जो कानून पर चलता है और कानून के आधार पर ही अपने फैसले देता है। ऐसा यहां पर नहीं होने दिया जाएगा कि कोई भी अमीर आदमी, कोई भी पैसे वाला व्यक्ति सीधे सीधे जाकर छोटी अदालतों को, यानी जो निचली अदालतें हैं उनको क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय को खरीद लेगा। आज ये बहुत बड़ा फैसला आया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आज ये बता दिया है कि हमारे यहां पर केवल न्याय के हिसाब से, केवल कानून के हिसाब से जो फैसले हैं वो तय होते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन वहीं जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद यह भी साबित होता है कि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है उन्हें एक बड़ा झटका आज सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।